अस्सलामुअलैकुम, मेरे चैनल पर आप सभी को खुशामदीद। तो महंगी महंगे बिस्किट बेकरी से लेने की अब आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे बिस्किट सिर्फ़ और सिर्फ जनाब 4 इंग्रेडिएंट्स है, बल्कि चौथा इंग्रेडिएंट्स तो ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल लीजिएगा। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से इतनी ढेर सारी वैराइटीज़ में एक ही रेसिपी में आप लोगों को इतने सारे बिस्किट आज मैं बनाना सिखाऊंगी। दूसरा, ना अंडा डलेगा ना बटर डलेगा। और जनाब ये है मेरी शारजा और दुबई में बहुत ज़्यादा सेल होने वाली कुकीज़, जिनकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसको भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में रखी हुई चीनी को आपने पीस लेना है और प्याले में पानी बिल्कुल ना हो, खुश्क प्याले में आपने इसको डाल देना है। उसके बाद जो है ना, चीनी को छान कर मैं रखती हूँ, तो इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है सारी बेकिंग आइटम्स में। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब हमने क्या करना है, 1 कप आपने मैदा वो चीनी लेनी है पिसी हुई, और 1 ही कप आपने लेना है जो है वो घी ले लिया है मैंने। इसमें देसी घी डाल रही हूँ मैं, घर का बनाया हुआ। तो नॉर्मल घी हो आपके पास तो वो भी आप डाल लीजिएगा। उसे पिघलाना नहीं है, जैसे अभी घी घी की सिचुएशन हो रही होती है ना, सर्दी का मौसम है, बस ऐसे ही आपने डाल के इसे 2 मिनट तक इतना बीट करना है कि ये इस तरह से डबल सा हो जाए और फ्लफ़ी सा हो जाए। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से करना चाहो तो कर लीजिएगा, लेकिन हाथ से आसानी से हो जाएगा। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून या कप्स नहीं हैं तो कोई बात नहीं, घर का कोई भी कप प्याली सेट कर लीजिएगा। उसी से ही 1-2 के रेशो से ये दोनों चीज़ें डलेंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 कप मैदा ले रही हूँ। इस रेसिपी को आप हाफ़ भी बना सकते हो, क्योंकि हमारे ये बिस्किट बनेंगे 2.5 किलो तक बिस्किट बनेंगे जनाब, इतने सारे बिस्किट बन जाएंगे। तो बस अब हमने क्या करना है, इसमें डालेंगे मैदा। मैदे को हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ छान कर डालना है, और चीनी भी आप छान कर रख लें तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा आपकी सारी बेकिंग वाली चीज़ों में। और बनाएंगे हम इनको पतीले में, ठीक है। आप इनको तवे पर भी बना सकते हो, लेकिन पतीले और कढ़ाई में इनका रिज़ल्ट बेस्ट आएगा और गैस भी कम खर्च होगी। अच्छा, अब 2 टेबल स्पून इसमें डाल लीजिएगा कोई भी अच्छा मिल्क पाउडर, जो ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहें तो मत डालिएगा, ठीक है। बस आपने इसको आपने इसको मिक्स करना है। देसी घी की वजह से हमें इसमें कोई एसेंस वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने देसी घी नहीं मिलाना है तो फिर आप मिला लीजिएगा वनीला एसेंस, अदरवाइज़ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपने इसको मिक्स करना है, अच्छे से 2-3 मुक्कियाँ लगानी है और बस ये सेट हो जाएगा। 10 मिनट आपने इसको ना बाहर रखना है, ताकि जो है ना ये सेट हो जाए। और जब आप इसे गर्मियों में बनाओगे तो ढक कर आपने इसको फ्रिज में रख दीजिएगा 5 मिनट के लिए, तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। अच्छा सा हमारा आटा सेट हो गया है। अब हम इसमें से इसके 2 हिस्से करेंगे, और जनाब इसके डिफरेंट, मैंने आपको बताया ना, एक ही डो से मैं आपको इतनी सारे डिफरेंट डिफरेंट बिस्किट बनाना सिखा दूंगी आज। तो आपने क्या करना है, इस डो को बस हाथ से थोड़ा सा सेट करना है, और जो है ना हम इससे अब बनाएंगे डबल जैम कुकीज़ बनाएंगे, जो कि बाहर ममालिक में बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। यहाँ पर भी कुछ बेकरीज़ पे मैंने देखी हैं, अदरवाइज़ नहीं नज़र आई, लेकिन आप लोग बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती हैं। तो अगर आपके पास कटर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप छोटी सी कोई गोल सी प्याली ले लीजिएगा, बच्चों की जो होती है ना वो भी चल जाएंगी, उनसे कटिंग कर लीजिएगा। तो आपने इसको बेलना है, इसको जो है ना आधा इंच से थोड़ा सा मोटा बेलना है। अब आप इसको क्या करोगे, इनको साइड में रख दोगे और इसके ऊपर बना लीजिएगा इसी तरह से चम्मच से एक दिल का निशान। तो ये ज़बरदस्त सी हमारे जो है ना डिज़ाइन रेडी हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिल जाएंगी, जो अलग अलग वीडियो में शायद आपको सीखने को मिलती हूँ, लेकिन बहुत यूनिक मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, जो अभी तक किसी ने शायद शेयर ना की हो, ठीक है। और मैंने यूट्यूब पर नहीं देखी है अभी तक, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आगे भी शेयर करूँगी। उनको हमने रख दिया है। अब हम सिंगल वाली बना रहे हैं, तो अब हमने क्या करना है, जिसमें हम होल करेंगे, इसको आधा इंच से थोड़ा सा कम बेलिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फॉन्डेंट वाला ही रोलिंग पिन हो, नॉर्मल वाले से बेल लीजिएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से करके, और मैंने कढ़ाई को ना अपनी तेज़ गर्म आंच पे पहले 1 मिनट के लिए गर्म किया, और दम वाली आंच पर उसे कर कर अब मैं रखूँगी इनको, ठीक है। ये सारी हमारी जो कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, ये रेडी हो गए, और हम इनको रख देंगे, ठीक है। अब ये जो जैम है ना,
अब आपने क्या करना है, 2 चमचे जैम लेना, उसको चमचे से ही अच्छे से बीट करना है और जनाब आपने इसको इसके अंदर फ़िल कर देना है, ठीक है? चमचे से कर लीजिएगा या फिर जो है ना आपने इसको बैग में डाल के ना बैग में इस तरह से करके कर लीजिएगा। जैम वाली कुकीज़ बहुत सारी बनती हैं, मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन इंशाल्लाह इन सारी शेयर करती जाऊँगी। तो आपने चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और जो भी कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो यहाँ हमने रख दी हैं, ठीक है? आपने कोई भी प्लेट लेनी है उसमें रख कर आपने उनको रख देना है। ये बन जाएँगी सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट में, 10 मिनट में ढेरों ढेर सारी रेडी हो जाएँगी। तो आपने वेट नहीं करना, मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या किस तरह से आपने उनको उठाना है। अब हम दूसरी वाली बना रहे हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, वो भी बहुत पसंद आती हैं, ये भी बहुत। टूटी फ्रूटी सब ज़्यादातर आसानी से मिल जाती है, आपने एक चौकोर सा पीस मोटा सा बनाना है और जो है ना उस पे लगा देनी है टूटी फ्रूटी। पाकिस्तान में जो टूटी फ्रूटी मिलती है, इसके अंदर होता है शुगर सिरप। तो आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून मैदा डाल के थोड़ा-सा उसे ड्राई कर लेना, तो ये इस तरह से हो जाएँगी और आपने इनके ऊपर डाल के हल्का-सा प्रेस करके इनको चौकोर शेप में कटिंग कर लीजिएगा और आधा इंच तक ही मोटा आपने बेलना है, ठीक है? अच्छा, चीनी और जो है घी का मिक्सचर जब रेडी करते हैं ना, तो इसमें एयर इनकॉर्पोरेट होती है जिसकी वजह से ये थोड़ी-सी फैलती हैं। तो आपने छोटे-छोटे साइज़ ही की बनानी है और ज़रूरी नहीं है चौकोर बनाई है मैंने तो आप चौकोर बनाओ भी इन्हें गोल भी बना सकते हो। जैसी ही आपको शेप अच्छी लगती हो आप इनको ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है? और अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं है तो घर में एटीएम कार्ड होता है ना, आपने वो निकाल लेना है, जो भी करना है उससे कर लीजिएगा। उसे धो-धुला के इस तरह से आपने रख देना है और इसमें बहुत अच्छा-सा रिज़ल्ट लाने के लिए मैंने क्या किया है, 1 अंडे की जर्दी पर 2 टेबलस्पून दूध डाल के मिक्स करके इस तरह से ब्रश कर दिया। इससे इसके ऊपर बहुत बाज़ार वाला ही जैसा लुक आ जाएगा, ठीक है? अब ये हमने रेडी कर दी, उनको भी हमने बेक होने के लिए रख देना है। अच्छा, अब ये आप अब वीडियो देखते रहिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। ये सादी वाली मैं बना रही हूँ, वही डो है, सही है, उसी से हमने इस तरह से निशान लगा के बना रहे हैं। जब आपने बेक करने के लिए रखना है ना, तो आँच बिल्कुल दम वाली होनी चाहिए। ढक्कन जो है आपका पतीले का बिल्कुल डिसबैलेंस ना हो और 10 मिनट में रेडी हो जाती हैं। आपने 10 मिनट बाद ढक्कन हटा के देखना है, साइडों से किनारे गोल्डन से नज़र आ रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपकी बिस्किट जो हैं और कुकीज़ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। बस आपने उठाकर उनको बाहर रखना है, आराम से एहतियात से देखें ये सही है ना, नज़र आ रही हैं। आप ये समझें कि ये तो ऊपर से तो हुई नहीं और हाथ लगा के देखें तो ऊपर से तो सॉफ्ट हो रही हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट ही होंगी अभी। जब इन पर हवा लगेगी ना, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये आती हैं, तो ये खुद क्रिस्पी और कड़क सी हो जाएंगी, ठीक है? तो जब ठंडी हो गई थोड़ी-सी, अभी भी हल्की सी गर्म है, तो फिर आपने इनको 3-4 मिनट के बाद ऐसे उठा के हवा में रखना है ताकि बिल्कुल ठंडी हो जाएँ। और ये वाली भी देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बन गई हैं। तो आपने इनको सबको हवा में रख देना है और जब बिल्कुल ठंडी हो जाएँ तो फिर आपने किसी भी एयरटाइट बॉक्स में, डब्बे में इनको पैक करके रख देना है। और अगर है कस्टमर्स का ऑर्डर तो आप उसके लिए भी आप इसी तरह से जो है वो सीलिंग रैप्स वगैरह आते हैं ना, उसमें मैं आपको कोई ऑर्डर जो मैं पैक करूँगी इंशाल्लाह आगे आप लोगों को दिखाऊँगी, वीडियो शेयर करूँगी, तो उसमें आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि किस तरह से भेजते हैं। और बाहर के लिए जो भेजती हूँ मैं वो जो टिन वाले डब्बे होते हैं ना उसमें भेजती हूँ, तो बिल्कुल ऐसी ही रहती हैं जैसी कि अभी-अभी बनाई है हमने। अब जो हम जैम वाली कुकीज़ बिस्किट बना रहे हैं ना, उनको हमने इस तरह से फ़िल करना है। अंदर आपने जैम लगाना है और इस तरह से आपने इनको फ़िल कर लेना है। तो रेडी हो गई हमारी एक ही डो से ढेरों ढेर अलग-अलग तरह की डिफ़रेंट बिस्किट्स, कुकीज़। तो जनाब, और चॉकलेट वाली कुकीज़ के लिए चॉकलेट स्प्रेड मैंने इस पर जो है लगाया है और चॉकलेट के अंदर बस मैंने 1 टेबल स्पून आधा कप मैं ज़्यादातर बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसकी प्रॉपर रेसिपी शेयर कर लूँगी, लेकिन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। 1 कप के अंदर आपने बस 2 टेबल स्पून दूध मिला के जो है ना इसको मेल्ट कर लेना है डबल बॉयलर में, तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाती है, ठीक है? और अगर आपको ऐसे ही बिल्कुल लगानी है तो वैसे भी लगा सकते हो कि बस मेल्ट करके लगा लिया, ठीक है? लेकिन ऐसे भी बेहतरीन रहती है, ड्राई होकर बिल्कुल हार्ड हो जाएगी चॉकलेट। तो ये बन गई हमारे बहुत सारे मज़ेदार से बिस्किट। और कुछ बटर कुकीज़ भी बनाई हैं मैंने, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। बटर कुकीज़ जो है ना, इसमें से कुछ हैं जो राइट हैंड वाली 2-3 हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह बटर कुकीज़ भी शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।